तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और प्यारे बच्चों, आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है उसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको जो शिक्षक दिवस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से जो क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं कवर कराऊंगा। क्योंकि देखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक टॉपिक जो है वो आपको सिलेबस में ही कहीं पर कराया जाए। कुछ चीजें जो एग्जाम के अंदर बनती हैं वो आउट ऑफ सिलेबस ही कह सकते हैं कि उनके लिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं होता। तो उनको करने का, याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसे ही कोई दिवस या कोई ऐसी घटना घटे उससे रिलेटेड उसके सभी क्वेश्चन को कर लिया जाए। बहुत अच्छे से आप उस चीजों को कवर कर सकते हैं। भाई बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और शिक्षक दिवस से रिलेटेड और शिक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में हमेशा बनते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सी डेट हो जाएगी? 5 सितंबर। यदि आपसे विश्व स्तर पर पूछे कि टीचर डे विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस जो है, शिक्षक दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो याद करना बड़ा आसान है कि 5 अक्टूबर और 5 सितंबर, यानी कि सितंबर से जस्ट एक महीने बाद ही हम क्या मनाएंगे? विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे। इस बार का जो दिवस मनाया जा रहा है उसकी जो थीम है, सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना। ये इस बार की थीम है, क्योंकि एग्जाम के अंदर थीम और दिवस से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं जो ये आपकी थीम होती है, तो थीम से रिलेटेड एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ आपको मैं और फैक्ट भी कराऊंगा, जैसे हंटर आयोग हो गया, वुड डिस्पैच आयोग हो गया, ये किससे रिलेटेड था, या भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा के जो जनक हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। शिक्षा से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। जो 86वां संविधान संशोधन है वो भी मैं यहीं पर कवर करा दूंगा। आप कहीं पर अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए और आपकी तैयारी यहां से इस टॉपिक से अच्छी हो जाएगी। सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जब हम बात करते हैं तो भाई बच्चों, ये जो हैं इनका जो जन्म होता है, इनका जन्म 5 सितंबर 1988 को होता है। इसीलिए हम जो 5 सितंबर हैं उसको किसके रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको हमने कब से मनाना स्टार्ट किया? तो पूछे कि शिक्षक दिवस जो है, शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस जो है हम कब से मना रहे हैं? दिवस कब प्रारंभ किया? कब प्रारंभ किया? तो ये हमने 1962 ईस्वी से प्रारंभ किया। अब कहोगे सर 62 में तो जो है ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, दूसरे नंबर के मतलब राष्ट्रपति बने थे। तो भाई जब ये राष्ट्रपति बने थे तो जो इनके कुछ शिक्षक थे, उन्होंने जो इनके विद्यार्थी थे, शिक्षक नहीं विद्यार्थी जो थे, उन्होंने वे इनके पास गए और उन्होंने इस खुशी को इस शिक्षक दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। तो तभी से हम 1962 से जो है शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछा जाता है कि हमने किसी दिवस को कब से मनाना जो है प्रारंभ किया है। हमने शिक्षक दिवस को 1962 से मनाना प्रारंभ किया है। जन्म, चूंकि ये भारत के राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है और शिक्षक दिवस भी इनके लिए मनाया जा रहा है। तो ऐसे में इनका जन्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मृत्यु इनकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब इनका निधन हुआ, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। और यदि आप मोटा मोटा सा देख सकते हो, 17 अप्रैल 1975 को तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म भी इनका तमिलनाडु में। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे वो किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो याद रखना तमिलनाडु से। योगदान की बात करें तो स्वतंत्र भारत के बाद, जब हमारा भारत आजाद हुआ, उसके बाद आधुनिक शिक्षा की जो नींव रखी है वो किसने रखी है भारत के अंदर? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने रखी है। क्यों? क्योंकि लिए देखिए, आपने याद रखना है राधा कृष्ण आयोग, राधा कृष्ण आयोग, आयोग
ये आयोग आपने याद रखना है, ये कब आता है, तो 1948 ईस्वी में आता है। किससे संबंध था इसका, तो संबंध पूछे, संबंध किससे था इस आयोग का, तो इस आयोग का संबंध शिक्षा से था। पूछा जाता है आपसे कि शिक्षा से रिलेटेड स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग कौन सा था, राधा कृष्ण आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष भी ये रहे हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है जो स्वतंत्र भारत के बाद, स्वतंत्रता के बाद यानी कि आधुनिक शिक्षा का जनक जो हैं वो कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो उम्मीद करता हूं जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति, जो दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं। कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है प्यारे बच्चों। देखिए 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1962 तक ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल इनका रहा था। राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यकाल रहा है वो दूसरे नंबर के, इनसे पहले जो थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनका टाइम पीरियड दो बार का उनका टाइम पीरियड रहा है। तो 13 मई 1962 से लेकर 12 मई को रिजाइन देते हैं उपराष्ट्रपति के पद से और राष्ट्रपति बनते हैं 13 मई 1962 ईस्वी को। 13 मई 1967 ईस्वी को इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है 5 वर्ष के बाद। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल एग्जाम के अंदर जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं इनके कार्यकाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि कब से लेकर कितने टाइम पीरियड तक जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति रहे हैं। विश्वविद्यालय आयोग, शिक्षा आयोग कहते हैं जिसको, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, जो मैंने अभी बताया था राधा कृष्ण आयोग। कौन सा आयोग है, कृष्ण आयोग। याद रखोगे प्यारे बच्चों, आयोग जो है ये कब आता है, 1948 में। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पूछे कि अध्यक्ष कौन थे इसके, तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो ये फैक्ट बनते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये जो इस टाइप का जो डाटा होता है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो हम जब कोई हॉट टॉपिक आता है, जब कोई लेटेस्ट न्यूज आती है उसके साथ कवर करें तो ये अच्छे से तैयार हो जाता है। नहीं तो इनके लिए पर्टिकुलर कोई अलग से क्लास ऐसी नहीं बनती, क्योंकि इनके लिए आइडिया ही तब निकलता है जब ये ट्रेंडिंग में आता है कोई टॉपिक। तो मैं ऐसे ही टॉपिक आपको कराता रहूंगा प्यारे बच्चों। आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें अपनी तरफ से पूरा योगदान दूंगा। देखिए सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको यूएसएसआर बोलते थे, तो यूएसएसआर जो है 15 देशों का समूह था। याद रखोगे, ज्योग्राफी का है, वैसे इंटरनेशनल टॉपिक है। यूएसएसआर 15 देश थे इसके अंदर। 1991 ईस्वी में इसका विभाजन होता है। विभाजन, ये हालांकि इससे विभाजन हालांकि ये शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, आ गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया यूएसएसआर 15 देशों का समूह हुआ करता था, जिसके अंदर से 15 देश विभाजित हुए हैं 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में इसका सबसे बड़ा देश जो पूछे यूएसएसआर का, यहां पर नोट कर देता हूं, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रसिया। जो वर्तमान रूस है इसका सबसे बड़ा देश है। यूएसएसआर का विभाजन पूछा जाता है कि कब हुआ है, तो 1991 ईस्वी में हुआ है। यूएसएसआर जो है इसके ये राजदूत भी रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं, तो 1949 ईस्वी से लेकर 1952 ईस्वी तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इस आयोग के इसके राजदूत भी रहे हैं यूएसएसआर के। चलिए पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जिनके बारे में हम ये क्लास में पढ़ रहे हैं। 1954 ईस्वी में इनको दिया गया था। देखिए जर्मनी का जो है कला विज्ञान का के विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो जर्मनी का कला विज्ञान पुरस्कार जो है वो भी इनको दिया जा चुका है। पूछा जाता है कि ये किनको दिया गया था या किस उपराष्ट्रपति करके पूछा जाता है, किस राष्ट्रपति को दिया गया था, तो नाम याद रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 1963 ईस्वी में ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ द मेरिट सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है।
39 ईस्वी में ब्रिटिश का ही अकेडमी फॉलो पुरस्कार। तो जब हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें यह क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश एकेडमी का फॉलो पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है। तो ये बताना आपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कब दिया गया है, 1939 ईस्वी को दिया गया। वही बात करें आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इन दोनों के कुलपति भी रहे हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को याद रखें कि इनके कुलपति कौन राष्ट्रपति रहे हैं या उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, और वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है 1917 में बनकर तैयार होता है, किसके सहयोग से, मदन मोहन मालवीय इनके सहयोग से, और इसमें सहयोग करती हैं एनी बेसेंट। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का है तो इसलिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द इथिक्स ऑफ वेदांत, द इथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। सभी पुस्तकें वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस पर मार्क कर रहा हूं वो कभी मत भूलना। ये आ जाएगी माई सर्च फॉर ट्रुथ, माई सर्च फॉर ट्रुथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएगी रिलीजन एंड सोसाइटी, इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। उसके बाद इंडिया फिलोसफी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि इंडियन फिलोसफी नामक जो पुस्तक है वो किस हमारे उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर पर ये राष्ट्रपति रहे हैं, किसकी पुस्तक है। तो इंडियन फिलोसफी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुस्तक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी फैक्ट आपकी समझ में आए होंगे। बात करते हैं भारत के अंदर शिक्षा, भारत में बात करें, भारत में शिक्षा, शिक्षा अच्छे से समझ लेना बच्चों, क्योंकि शिक्षा के बारे में ही आज पूरे दिन बात हुई है। तो यहां पर अंग्रेजी शिक्षा पूछे, अंग्रेजी शिक्षा, शिक्षा के जनक पूछे, कौन आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे लॉर्ड मैकाले। तो मैकाले हैं भारत में, मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के जनक हैं। हंटर आयोग पूछे, हंटर आयोग का संबंध किससे है, तो ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से रिलेटेड है। और कब आता है, तो 1882, कुछ किताबों में आपको 83 भी मिल सकता है। उसके बाद बात करो दूसरा आयोग, वुड डिस्पैच आयोग, इसका संबंध भी किससे है, शिक्षा से है। कब आता है, तो 1854 ईस्वी में आता है। वही बात करें शिक्षा से संबंधित कोई और पॉइंट इसके अंदर यहीं पर नोट कर लेना, शिक्षा से संबंधित देखिए, शिक्षा मत करिए, इसको यहां पर करिए 86वां संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आता है, तो यह आता है 2002 में। इसके कुछ प्रावधान हैं, ये तीनों प्रावधान आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 प्रावधान में आपको 21 कै जो अनुच्छेद है, 21 कै अनुच्छेद के अंदर शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है भाई यार बच्चों, शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो 21 क्या में है। कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया। किसकी शिक्षा का है, तो ये है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का जो बच्चा है उसकी शिक्षा का, उसको मौलिक अधिकार प्रोवाइड किया गया है। मौलिक अधिकार जब हम संविधान में पढ़ेंगे तो वहां पर इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। वही बात करें, आपको याद रखना है 51 कै के अंदर जो 11वां क्या है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक, अब ये देखिए मौलिक अधिकार है और ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। किसका मौलिक कर्तव्य है, तो ये है पालक का कहे, गार्जियंस का कहे। आप ऐसे कर सकते हो कि 6 से 14 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको स्कूल भेजने का जो कर्तव्य रहेगा वो उसके माता पिता का रहेगा, या जो उसको पालन करने वाला है केयर टेकर जो है उसका,
उसका ये कर्तव्य रहेगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को वो स्कूल भेजे। उसके बाद आपने याद रखना है 45। 45 क्या है? ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व इसमें क्या है? तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो एक बच्चा है कितने वर्ष का, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे का, इसका पोषण और शिक्षा का अधिकार। पोषण और शिक्षा नोट डाउन कर लेना, किसका अधिकार है? तो पोषण और शिक्षा का अधिकार है। ये दिया गया है, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए पोषण और शिक्षा का उचित प्रावधान करे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि जो फैक्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दरअसल बीच में लाइट चली गई थी जिसकी वजह से क्लास बंद हो गई थी। तो इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है ड्रीम जॉब। ड्रीम जॉब, आपके सपनों की नौकरी। और उस पर 77 आप लगाओगे तो आपको मेरा चैनल दिखाई देगा। ये वाली जो पिक्चर है ये दिखाई देगी। आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। और कल मिलता हूं फिर आपसे एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।